बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आज नक्सल विरोधी अभियान के लिए एक बड़ी सफलता मिली है। देश को झकझोर देने वाले झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला नक्सली लीडर चैतू उर्फ श्याम दादा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ 10 अन्य नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। झीरम घाटी हमले में वर्ष 2013 में 30 कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, जिसे नक्सल इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। सरेंडर कार्यक्रम के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे तथा मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। रूपेश अपीलों से, उनकी विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया हूँ। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहे हैं, इसलिए जो नया तरीका अपनाते हुए जनता में काम करेंगे, इस सोच के साथ हम लोग आए थे। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ, वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। वो लोग भी आने की आशा करता हूँ, क्योंकि सुरक्षा अभी मुख्य विषय बन गई है। इतना ये बता सकते कब संगठन में शामिल को जोहार। हमने जो आज की परिस्थितियों को देखते हुए, बदलते परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लिया, उसके मुताबिक आजकल जो हो रहा है वो सकारात्मक नतीजा निकल कर आ रहा है। और जो बचा कुचा है वो भी साथ ही सही तरीके से सोचेंगे, मेरा आशा है। अभी जो साथी आज अभी यहाँ मौजूद है, कॉमरेड चैतू दादा, श्याम दादा और बाकी उनके साथ एक डीवीसी मेंबर और बाकी एरिया कमेटी मेंबर्स जो साथी लोग आए हैं, उन लोग भी हम जो आह्वान किए उसे अच्छे तरीके से समझ के, उन लोग भी बदलती परिस्थितियों के बारे में समझ के आज इस किस्म का निर्णय लिया। यानी जनता के बीच में दूसरे तरीके से भी हम काम कर सकते, ऐसा काम करने की जरूरत को समझते हुए साथी लोगों ने सही निर्णय लिए। लोगों को मैं इस संदर्भ में आह्वान कर रहा हूँ। इसी समय में बाकी साथियों को भी मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई निर्णय लेने का अपना स्वतंत्र है। मैं जितना बताने से भी किसी के ऊपर तो कोई दबाव नहीं। पहले जो मैं निकलते समय जो बताया, उसी स्टैंड पर हूँ मैं। पुलिस अधिकारियों के बीच में अभी बैठ के बात करने से दूसरा कुछ नहीं। मैं अभी भी जो शुरुआत दिन में निकलते दिन जो इंद्रावती नदी के पास जो बात किया था, आज भी उसी स्टैंड पर उसी तरीके से उसी मूल्यों को लेकर ही मैं हूँ। आगे भी सभी साथी लोग आने का मैं आशा करता हूँ, सरकार की तरफ से भी। उसके लिए उस किस्म का जो आशा कर वही नतीजा निकल के आने के जैसा सरकार की तरफ से भी ऐसा ही निर्णय या व्यवहार करेंगे करके भी आशा करता हूँ, मांग भी रखता हूँ। बस अभी के लिए इतना। मतलब बाकी किसी संदर्भ में बाकी कई विषय मीडिया शेयर करने वाला कई विषय तो है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर क्षेत्र में
छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंसात्मक माओवादी गतिविधि को समाप्त करना, क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास कार्य को गति देना है क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप। उसी दिशा में लगातार शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज सबकी ओर से प्रयास जारी रहा। उस प्रयास के तहत विगत 2 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। खासतौर पर विगत 2-3 महीने में पुनः मार्गम, पुनर्वास, पुनर्जीवन हमारे एक अभियान, हमारे एक पहल रहा। उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKSRC कैडर्स वेंकटेश, प्रणीता, राजू सलाम, राजमन मंडावी, RCM रतन एवं अन्य जो DVCM, ACM और PLG लेवल के कैडर्स हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में जबलपुर में शामिल हुई। उसके पश्चात लगातार उस क्रम आगे बढ़ते बढ़ते कांकेर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला में विगत देखे जाएगा 2-3 महीने में लगभग 600 से अधिक कैडर्स ने समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें शासन भी स्वागत किया, समाज भी उनको स्वीकार किया और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उन्हें उपलब्ध कराने का प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 नवंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आप सब लोग आज साक्षी बन रहा है। उसमें दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, दरबा डिवीजन के इंचार्ज चैतुर श्याम दादा 1985 से जो माओवादी संगठन में शामिल होकर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा। खासतौर पर 1991 से दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा और वर्तमान में 2013 से लेकर आज दिनांक तक DKSRC मेंबर रहते हुए दरबा डिवीजन का प्रभारी रूप में रहा। उन्होंने आज ये निर्णय लिया हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। पुनः मार्गम प्रक्रिया के तहत आज उन्हें हम स्वागत किया। समाज भी आज हमारे बीच उपस्थित रहकर उन्हें स्वीकार किया। इनके साथ DVCM कैडर सरोज और 6 अन्य एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर्स, कुल 10 कैडर्स आज मुख्यधारा में शामिल हुई और इनके ऊपर कुल इनाम राशि 65 लाख की इनाम राशि भी पूर्व में उनके रैंक के हिसाब से शासन द्वारा घोषित करके रखा है और आने वाले समय में इनके पुनर्वास के संदर्भ में इनसे विचार करके इनके आगे जो बातचीत करके कौन कहां पर सेटल हो रहा है, इन सब विषय को ध्यान में रखकर इनके पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और शेष अन्य जो माओवादी कैडर्स अभी भी जंगल में है, उनसे भी शासन की ओर से, समाज की ओर से और पूर्व में जो पुनर्वास प्राप्त हुई जो कैडर्स की ओर से हमारा ये अपील है, अभी सही समय है, सही वक्त है, समय और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। समय रहते हुए वो भी निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगा। पुलिस ब्यूरो मेंबर्स में बड़े दंडकारण इलाके में कार्यरत है या सक्रिय है या दूसरे सीमावर्ती क्षेत्र में भी है। पुलिस ब्यूरो मेंबर्स देवजी है, गणपति है और मिसिर बिसरा है। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रामदेव, संग्राम, गणेश के DKSRC लेवल के कैडर्स में पापा राव, बारसा देवा और अन्य जितना भी DVCM, ACM, PLG और अन्य संगठन के कैडर्स है, उन सबसे भी हमारा अपील है समय रहते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, यदि किसी का इस प्रकार मुख्यधारा में शामिल होने का विचार है, किसी और विषय को लेकर चिंता नहीं करना है, कोई दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं, सही रास्ते में आना चाहिए। उसके लिए लगातार समाज की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है। पुनः मैं इस अपील को दोहराते हुए आप लोग को भी करना होगी, इसमें होगी या दोबारा करने का